ओके, इसमें हम देखते हैं लेप्लास की एप्लीकेशन टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, क्योंकि हमने जो पढ़ रहे थे सिस्टम्स, उसमें एक एलटीएस सिस्टम था जिसको हमने कहा था कि इसकी मॉडलिंग हम डिफरेंशियल इक्वेशन से भी होती है। बहुत सारे ऐसे सिस्टम एलटीएस सिस्टम है जिनकी मॉडलिंग डिफरेंशियल इक्वेशन से होती है। तो उसके लिए लाजमी है कि फिर हम एलटीएस सिस्टम में जो एलटीएस सिस्टम्स जो है उनकी जो एलटीएस सिस्टम डिफरेंशियल इक्वेशन से मॉडल होते हैं उनको लेप्लास के जरिए किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो उनके लिए हमें पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को यूजिंग लेप्लास सॉल्व करना होगा। तो पहले आते हैं इस पे हम कैसे करते हैं। एक जनरल एक लेप्लास इक्वेशन, सॉरी लेप्लास नहीं बल्कि एक जनरल इक्वेशन डिफरेंशियल दी हुई है। अब इसको लेप्लास के थ्रू सॉल्व करना है। सबसे पहले हम, अच्छा ये इनिशियल कंडीशन दी हुई है यहाँ पर। सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे डिफरेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्म। उसमें क्या होता है, अगर टाइम डोमेन में डिफरेंशिएशन हुई होती है तो उतने फैक्टर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ जाते हैं। तो समझो कि वी ऑफ टी है, इसका अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन है वी ऑफ एस, तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में जितनी दफ़ा डेरिवेटिव हुआ होता है उतना बड़ा स्क्वायर, उतना बड़ा एस स्क्वायर प्लस वी ऑफ एस माइनस फिर कम होता होता माइनस एस वी ऑफ जीरो माइनस वी डेरिवेटिव ऑफ जीरो। तो ये चीज़ें हमें दोनों ऑलरेडी दी हुई हैं। प्लस 6, क्योंकि एक दफ़ा डेरिवेटिव एस वी ऑफ एस माइनस वी ऑफ जीरो, प्लस 8 वी ऑफ एस, क्योंकि 8 वी ऑफ एस प्लस यू ऑफ टी का क्या होता है 1/s, तो 2 यू ऑफ टी का होगा 2/1/s। ये डायरेक्टली हमने सिर्फ डिफ्रेंसिएशन की प्रॉपर्टी जो है, टाइम डिफ्रेंसिएशन की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद फिर इनिशियल कंडीशन जो हमें इक्वेशन, अच्छा तो ये सिंपली इनिशियल कंडीशंस की वैल्यूज पुट करेंगे तो जो हमें दी हुई है तो हमें एक सिंपलीफाइड फॉर्म में ये इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसके बाद हमारी स्टेज है, इस इक्वेशन को पहले जो वी ऑफ एस के टर्म्स को हमने एक साइड पे किया है, ये वी ऑफ एस है, ये वी ऑफ एस है, ये वी ऑफ एस है। वी ऑफ एस को हमने निकाला कॉमन, तो हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी इस फॉर्म में, जो कि एक ट्रांसफर फंक्शन है हमारा। अगेन ये इस फॉर्म में आ गई। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इनवर्स लेप्लास के फॉर्म में करना है। अब इसके लिए हमें यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड वही 1/s 2 1b/s+2 sc/s+4 हमने करके फिर abc की यूजिंग रेसिड्यू मेथड या जो भी मेथड आपको इजी लगे उसके तहत आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर सॉल्व करके इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। उस वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई। अब इस फॉर्म में फिर उसका हम इनवर्स लेप्लास लेंगे विद द हेल्प ऑफ, अगेन वही टेबल के जो आपके पास ये 1/s किसके बराबर होता है यू ऑफ टी के, 1/4 कॉमन फैक्टर आ जाता है, 1/2 यहाँ पर मिसाल आ गया, ये यू ऑफ टी विद डिले 4 और सॉरी 2 यू ऑफ टी विद डिले 4। तो ये आपके पास फैक्टर्स आगे और इन्वर्स करके आपने विथ हेल्प ऑफ आपने निकाला। तो वही डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप टाइम डोमेन में सॉल्व करते तो शायद बहुत लंबी मेहनत करनी पड़ती है, मगर ये इसमें आसानी रहती है। ये हो गई डिफरेंशियल। इसी तरीके से ऐसी इक्वेशन इंटीग्रेशन का फैक्टर अगेन वही विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी और विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, इन दोनों की ऐसे हम इसको इक्वेशंस को कन्वर्ट करेंगे लेप्लास में और इनिशियल कंडीशन पुट करके हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा। उस ट्रांसफर फंक्शन को विद द हेल्प ऑफ इनवर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म पार्शियल फ्रैक्शन फैक्टर्स में कन्वर्ट करके हमें इनको निकालना है। इनका पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हमारे पास ए और बी की वैल्यूज हमने इस तरह निकालनी है बाय रेसिड्यू मेथड। यूजुअली ये इजी मेथड लगता है हर किसी को, तो आप जो भी फॉलो करें आपकी मर्जी है, इसमें आप फ्री हैं। और फिर इसमें आपके पास ये इस फॉर्म में इक्वेशन आ गई, अगेन वही आपके पास यू ऑफ टी के फॉर्म में इक्वेशन विद डिलेस आके। अच्छा ये होगी आपकी एप्लीकेशन ऑफ लेप्लास टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको अगर याद हो हमने एक लेक्चर किया था
के जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन और LTI, मतलब ये था ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको हम कहेंगे LTI की। उसमें एक कंडीशन थी। अब ये जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको सॉल्व किए हैं, जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, ये LTI नहीं है। क्यों? क्योंकि LTI की कंडीशन में है कि इनिशियल कंडीशन जीरो, यहाँ पे इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं। अगर इनकी इनिशियल कंडीशन जीरो हो तो फिर ये हमारे ये LTI होती है। ठीक है, तो इस तरह LTI सिस्टम जो डिफरेंशियल इक्वेशन से उनको किया गया है, मॉडल किया गया, उसको भी हम लैप्लास की मदद से इस तरह सॉल्व कर सकते हैं।